दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 0 to 1 AC में ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ओप एम्प के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ओप एम्प, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ओप एम्प एंड देयर सर्किट एक्सप्लेनेशन। एंड आफ्टर दैट वी कवर 741 IC which is known as operational amplifier IC। तो लेट्स वी स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले कि मैं आगे और सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो फर्स्ट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होता है? ओप एम्प। ओप एम्प को हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी कहते हैं। इस चीज़ को हम ओप एम्प का एक टाइप से सिंबल कह सकते हैं, जिसमें ये जो पॉजिटिव साइड होती है उसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं और जो नेगेटिव साइड होती है उसको इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं। और ये क्या होता है? V प्लस एंड ये V माइनस, और इसका आउटपुट होता है। और चलिए अब डेफिनेशन पे चलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। अन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ हाई गेन डायरेक्ट कपल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर विद डिफरेंशियल इनपुट and a single ended output used to amplify the difference between two input voltage। अब इसका पूरा मतलब क्या है कि हम जब इनपुट अप्लाई नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर हम एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं वो कौन सा डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है? डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, जो कि कॉमनली यूज इन इनपुट स्टेज ऑफ ओप एम्प। मतलब कि हम जो इनपुट साइड पे जो हम नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेजेस देते हैं या जो भी हमें इनपुट देते हैं, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो क्या करता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको क्या करता है, उसको वो डिफरेंस करता है, और फिर उसके बाद क्या करता है, उसको एम्पलीफाई करके वो हमें क्या करता है, आउटपुट पे देता है। तो ये काम होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। तो हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों यूज़ करते हैं? इट टेक्स टू इनपुट वोल्टेज V प्लस एंड V माइनस, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे नेगेटिव वोल्टेज, प्रोवाइड्स एन आउटपुट ए प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द इनपुट्स। मतलब कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो डिफरेंस होता है वो हमें प्रोवाइड कराता है। और CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जो कि बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। ये हम आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे कि CMRR क्या होता है। तो नेक्स्ट भी आते हैं, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का फर्स्ट टाइप होता है इन्वर्टिंग ओप एम्प। इन्वर्टिंग ओप एम्प मतलब इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये इसका सर्किट है। हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल मीन्स माइनस पे हमने क्या करा, एक रजिस्टर लगा रखा है जिससे हम अपना इनपुट पास कर रहे हैं, और R2 क्या है, ये फीडबैक रजिस्टर है जो कि हमारा डायरेक्टली आउटपुट से कनेक्ट है। तो इसमें क्या होता है ना, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ कॉन्फ़िगरेशन व्हेन द input signal is applied to the inverting terminal negative and the non-inverting terminal positive is grounded, the output is 180 degree out of phase with the input। ये क्या कह रहा है इसमें कि जब हम इनपुट टर्मिनल पे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जब इनपुट प्रोवाइड करते हैं और नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड करते हैं, तो उस केस में कौन सा एम्पलीफायर कहलाता है? ये इन्वर्टिंग ओप एम्प। इन्वर्टिंग ओप एम्प क्या कहलाता है कि जब हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दे रहे हैं और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर रहे हैं, तो वो एम्पलीफायर कौन सा एम्पलीफायर कहलाता है? इन्वर्टिंग ओप एम्प। इन्वर्टिंग ओप एम्प की क्या खासियत है कि हमने जो भी, मान लो यहाँ पे हमने 2 वोल्ट दिया, तो ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, मतलब कि हमें आउटपुट पे क्या देगा, -2 देगा। मतलब कि उस सिग्नल का फेज चेंज कर देगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट। जो भी इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे उसका अपोजिट चीज़ हमें क्या करेगा, वो आउटपुट साइड पे देगा। अब जो इसका गेन फॉर्मूला होता है वी आउट का, तो आर इन अपॉन में आर एफ इंटू में वी इन, ये हमारा क्या होता है, वी आउट का फॉर्मूला होता है। नेगेटिव साइन इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक इन्वर्टेड एम्पलीफायर का आउटपुट है। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, फेज शिफ्ट होता है 180 डिग्री। हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे वी इन पे हम जो भी वोल्टेज दे रहे हैं वो वोल्टेज आगे जाके क्या हो रही है, उसका आउट ऑफ फेज हो रहा है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाता है उसका। इनपुट इम्पीडेंस आर इन होता है इसका इनपुट इम्पीडेंस, हाई एक्यूरेसी होती है और लिनियरिटी भी अच्छी होती है। यूज टू सिंगल इन्वर्जन एंड एम्पलीफिकेशन, इसको सिंगल वर्जन, इन्वर्जन और एम्पलीफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को। अब आ जाते हैं सेकंड टाइप, जो कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सेकंड टाइप। अब इसमें क्या करते हैं हम,
वी इन किस पे प्रोवाइड करते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल, जो कि हमारा प्लस से डिनोट करा जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, और नेगेटिव को क्या कर जाते हैं हम, ग्राउंड कर देते हैं। पर हम क्या करते हैं, नेगेटिव से ये क्या करते हैं, एक फीडबैक रजिस्टर लेते हैं जो कि कनेक्ट होता है सीधा वी आउट पे। A non-inverting amplifier is an op-amp circuit where the output voltage is in phase with the input and the input signal is applied to the operational amplifier's non-inverting terminal. Its voltage gain is always greater than or equal to 1. अब इसमें ये क्या कह रहा है कि हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दे रहे हैं, पर ये क्या करता है, ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज नहीं करता। हमने यहाँ पे अगर 2 वोल्ट दी तो ये हमको आउटपुट पे भी 2 वोल्ट ही देगा, पर हमारा इन्वर्टिंग केस में क्या था, हम 2 वोल्ट दे रहे हैं तो हमें 180 डिग्री आउट ऑफ फेज करके -2 वोल्ट देता था हमें आउटपुट पे। तो ये क्या कह रहा है, और अगर इट्स वोल्टेज गेन, इसका जो वोल्टेज गेन होता है, जो कि क्या कहते हैं, आउटपुट अपॉन में इनपुट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। वो 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो और इसका वी आउट का क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस में R1 अपॉन में, यहाँ पे अपॉन का साइन है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर यहाँ अपॉन का साइन है, तो R1 अपॉन में RF इंटू में वी इन, जहाँ पे वी आउट क्या है, आउटपुट वोल्टेज है, वी इन क्या है, इज द इनपुट वोल्टेज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग, जो वी इन है, हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज दे रहे हैं वो। आर एफ इज द फीडबैक रजिस्टर, जो आर एफ है, ये आर टू जो है ये आर एफ रजिस्टर है, क्योंकि ये फीडबैक रजिस्टर की तरह काम कर रहा है। आर वन इज द रजिस्टर कनेक्टेड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल इनटू इनपुट टू द ग्राउंड, और ये जो रजिस्टर है ये हमारा ग्राउंड से कनेक्ट है, और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्ट है। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसके बारे में, 741 आईसी। 741 आईसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी को इस नंबर से डिनोट करा जाता है 741 से। तो हमारा ये पिन डायग्राम होता है इसका, पहली पहली पिन जो होती है वो ऑफसेट नल होती है, सेकंड पिन जो होती है इन्वर्टिंग होती है, थर्ड पिन जो होती है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स के लिए होती है, और ये क्या होता है, नेगेटिव पावर के लिए होता है, और ये क्या होता है, ऑफसेट नल होता है, और ये क्या होता है, आउटपुट के लिए होता है, ये पॉजिटिव पावर के लिए होता है, और ये नॉट कनेक्टेड। इसका हम यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और कुछ ही दिखने में हमारा कुछ ऐसा होता है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, 4 पिन इधर और 4 पिन इधर होती है इसकी। तो हम चलो इसकी पिन्स के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो पिन 1 क्या होता है, ऑफसेट नल। दिस पिन इज यूज्ड टू एडजस्ट मैनी स्मॉल ऑफसेट वोल्टेज इन द आउटपुट टाइपिकली विद अ पोटेंशियोमीटर। मतलब कि ऑफसेट नल का काम क्या है कि हम इसमें किसी भी एक स्मॉल वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर का काम ही क्या होता है, हमारी वोल्टेजेस को एडजस्ट करना या वेरी कराना। पिन टू इन्वर्टिंग इनपुट, इस इन इस टर्मिनल पे हम क्या करते हैं, इस पिन पे हम अपना इन्वर्टिंग जो हमारा इनपुट होता है उसको प्रोवाइड करते हैं। पिन 3 नॉन इन्वर्टिंग, जहाँ पे हम क्या कहते हैं, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स को दिया जाता है। पिन 4 क्या है, दिस इज द नेगेटिव पावर सप्लाई पिन प्रोवाइडिंग नेगेटिव वोल्टेज टू द आईसी। ये क्या है कि इस पिन से हम नेगेटिव पावर सप्लाई करते हैं, जो कि हमारी आईसी को क्या करता है, नेगेटिव पावर प्रोवाइड कराता है। पिन 4 क्या है, ऑफसेट नल। ऑफसेट नल सिमिलर टू पिन 1, दिस इज पिन आल्सो यूज्ड फॉर ऑफसेट वोल्टेज एडजस्टमेंट। अब क्या है कि ये भी हमारा क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर की तरह काम कर रहा है, जो कि हमारी वोल्टेज को एडजस्ट करने में मदद कराता है। पिन 6 क्या है, दिस इज द आउटपुट पिन वेयर द एम्पलीफाइड सिग्नल इज ऑब्टेन्ड। अब जो हम इन्वर्टिंग पे अगर इनपुट दे रहे हैं या नॉन इन्वर्टिंग पे जो इनपुट दे रहे हैं, जिससे कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है उसको हम किससे रिसीव कर सकते हैं, पिन 6 से रिसीव कर सकते हैं। अब पिन 7 में क्या है, यहाँ पे हमने नेगेटिव पावर दी तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव पावर दे रहे हैं। एंड पिन 8 क्या है, दिस पिन इज नॉट कनेक्टेड टू एनी इंटरनल सर्किटरी फॉर द ऑफ द आईसी। ये क्या है, ये पिन हमारी किसी भी उससे कनेक्ट नहीं होता, क्या कहते हैं, पूरी 741 आईसी से। तो it's all about operational amplifier and their IC and their two types, inverting and non-inverting terminals. If you like my content on operational amplifier, so please like and subscribe and keep watching 0 to 1 EC for more updated videos on electronics and communication engineering subject. Thank you.